حضور کے ساتھ ہم اپنے خدا یسوع کی نام کی تعریف اور تمجید کریں گے۔ ہاللیلویا۔ شکریہ ادائی کرو کرو، شکریہ وعدہ، شکریہ ادائی کرو کرو، شکریہ وعدہ، شکر کرو تسیو دا جیرا ہے خدا وعدہ خدا، شکر کرو تسیو دا جیرا ہے خدا وعدہ خدا، کیوں جو بلائے گا رحمت دی ہے صدا، کیوں جو بلائے گا دی ہے صدا، شکریہ وعدائی کرو کپٹ، شکریہ وعدہ، وڈے وڈے کم جو کردہ، شکر کرو تسیو سدا، وڈے وڈے کم جو کردہ، شکر کرو تسیو سدا، جس نے آسمان بنائے رحمت دی ہے صدا، جس نے آسمان بنائے رحمت دی ہے صدا، شکریہ ادائی کرو کرو، شکریہ وعدہ، جس پانی تے دھرتی رکھی، شکر کرو تسیو سدا، جس پانی تے دھرتی رکھی، شکر کرو تسیو سدا، نالے جس نے نور بنائے رحمت دی ہے صدا، نالے جس نے نور بنائے رحمت دی ہے صدا، شکریہ ادائی کرو کرو، شکریہ وعدہ، دن دا پیرا سورج کردہ، راتی کردہ چند ادا، دن دا پہرا سورج کردہ، راتی کردہ چند ادا، تارے چننو ساتھی دیندے رحمت دی ہے صدا، تارے چننو ساتھی دیتے رحمت دی ہے صدا، شکریہ وعدائی کرو کرو، شکریہ وعدہ، جس پہ لوٹے مصر دے مارے، چکے اپنا ہتھ غضبدہ، جس پہ لوٹے مصر دے مارے، چکے اپنا ہتھ غضبدہ، کڈے مصر و اسرائیلی رحمت دی ہے صدا، کڈے مصر و اسرائیلی رحمت دی ہے صدا، شکریہ وعدائی کرو کرو، شکریہ وعدہ، جس کلزم توہی سے کر کے لے اسرائیل پار لگا، جس کلزم توہی سے کر کے لے اسرائیل پار لگا،
समेत फराउन नुरोड़े रहमत ओली है सदा फौज समेत फराउन नुरोड़े रहमत ओली है सदा शुक्रिया वादाई करो करो शुक्रिया वादा करो शुक्रिया वादा करो शुक्रिया वादा। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सर को अपने खुदा यीशु मसीह के हुजूर झुकाएंगे और जमात में से, भाइयों में से, बहनों में से जिसको भी खुदा का रूह बांटता है वो दुआ में रहनुमाई करे कि जब हम और खुदा की हम्मद और सताइश और प्रस्तुत करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें और उसे मुबारक कहें, क्योंकि वही मुबारक के लायक है। हालेलुया। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। खुदावंद तेरी हम शुक्रगुजारी करते हैं। तू तो शुक्रगुजारियों, हशमत और बज़ुर्गी और वडियाई के काबिल खुदा है। तेरा नाम सब नामों से आला पवित्र नाम है। हम तेरे नाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजारी आज की इबादत के लिए तेरा करते हैं कि तूने ये हसीन लम्हात दिया ताकि बाप हम तेरी शुक्रगुजारी कर सके। बाप मैं अपने भाई के लिए, अपनी भांजी के लिए, उनके बेटे के लिए तेरी हुजूर से शुक्रगुजारी करती हूँ। एक खूबसूरत बेटा उन्हें दिया, खुदा इस खूबसूरत बेटे के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप बैठी हुई जमात के लिए तेरे हुजूर में शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप जितनी इबादत हो चुकी इस इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाकी मंदा वक्त में तू हमारी रहनुमाई करना ताकि बड़े अच्छे तरीके से और संजीदगी से इबादत करने वाले बने। अरे बाप हमारा झुकना और हमारा मांगना तुझे पसंद आ जाए। अरे बाप बैठी हुई जमात को बड़ी बरकत देना। अरे बाप बाकी वक्त में तू हमारी रहनुमाई करना। सारा काम तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। अपने लोगों की रहनुमाई करना। तेरे जलाली बबरकत और पुरफज़ल नाम से मांगती और हमेशा पाती हूँ। तारीफ और तमजीद और सताइश करते हुए ज़बूर नंबर 141 गाएंगे। ये हमारी सताइश का, हमारी प्रस्तुत का आखिरी ज़बूर होगा और इसके बाद हम खुदा की जिंदा आवाज़ को सुनेंगे। ज़बूर नंबर 141 के साथ हम अपने खुदा के नाम की तारीफ और तमजीद करेंगे। हालेलुया। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया। जद पुकारा मैं तेनू खुदाया, जद पुकारा मैं तेनू खुदाया। सुन ले मेरी गल कन ला मेरे वल तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया। मेरी दुआ होए तेरे हुजूर विच, मेरी दुआ होए तेरे हुजूर विच। पहुंचे वाग बखूर दे जा मेरे वल तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया। जिवें कुर्बानी क्षमा दी होवे, जिवें कुर्बानी क्षमा दी होवे। हथ चुक के तू मंगा दुआ मेरे वल
ول تو چیتیا یہوہ میں پکاردا میرے ول تو چیتیا میرے ہوٹاں دی کر رکھوالی میرے ہوٹاں دی کر رکھوالی موٹے نگہبان بیٹھا میرے ول تو چیتیا یہوہ میں پکاردا میرے ول تو چیتیا دل نہ ہوے میرا بدی تے مائل دل نہ ہوے میرا بدی تے مائل بداں نال رلے نہ جا میرے ول تو چیتیا یہوہ میں پکاردا میرے ول تو چیتیا کھاواں نہ انہاں دے سبد لکھانے کھاواں نہ انہاں دے سبد لکھانے انہاں وچوں نہ اک وی گرا میرے ول تو چیتیا یہوہ میں پکاردا میرے ول تو چیتیا میرے ول تو چیتیا میرے ول تو چیتیا آج کے خوبصورت کلام کے لیے زندگی بخش کلام کے لیے جو کلام ہم سے گفتگو کرتا ہے جو کلام ہم سے بولتا ہے اور جو کلام ہماری تمام کمیاں گاٹے ایام کو ہم پر ظاہر کرتا ہے یقین آج ہم اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے اور خدا یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیں گے سب اپنی آنکھیں بند کریں کوئی آنکھ خدا ان کے حضور کھلی نہ رہے اور خدا ان کے حضور دعا کریں گے ہاللیلویہ قدوس 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 زندہ آسمان زمین کے خالق اور مالک اور تمام وعدوں کے برکت سچے زندہ خدا یسوع جی میں دل و جان سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں عبادت کے گزرے وقت کے لیے گزرے لمحات کے لیے خدا جس میں تو نے ہم سب کی بڑی حفاظت نگہبانی کی اور ہم سب کو کثرت کے ساتھ اپنے جلال کے لیے اپنے عرفان کے لیے اور اپنے نام کی گواہی کے لیے خدا ہم سے کثرت کے ساتھ استعمال کیا خدا ہم سے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور تجھے مبارک کہتا ہوں اور خدا ہم سے دل سے شکر گزار ہوں کہ تیرے لوگ بولتے رہے اور خدا ہم سے تو سنتا رہا اور خدا ہم سے اب وقت آ پہنچا ہے کہ تو اپنے لوگوں سے ہم کلام کرے اپنے لوگوں سے گفتگو کرے اپنے لوگوں سے باتیں کرے اپنے لوگوں سے رفاقت کرے تو خدا ہم سے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور میں تجھے مبارک کہتا ہوں اور میں ایمان کے ساتھ اقرار کرتا ہوں کہ تو ہی مبارک کے لائق ہے خدا ہم سے خاص دعا کرتا ہوں حاضر جماعت کے لیے اپنے لیے خدا ہم سے تمہیں سننے والے کان اور سمجھنے والا دل اور دماغ عطا کرنا تاکہ آج تیرا کلام خدا ہم سے ہم سمجھ کر ہمیشہ کی زندگی کو پائیں اور فقط تیرے یسوع نام کو عزت اور جلال دیں خدا ہم سے میں خاص تیرے حضور دعا کرتا ہوں تیرے بندہ تیرے خادم تیرے منسوخ کے لیے خدا ہم سے تو اپنے خادم کو اپنے بندہ کو سر کی زینت سے لے کر پاؤں کے تلووں تک چھونا اپنی مقدس پاک کو روح سے بھرنا اور خدا ہم سے اپنی حکمت اور دانائی کے ساتھ استعمال کرنا کیونکہ خدا ہم سے تو نے اپنے کلام اقدس میں فرمایا ہے کہ میں تجھے یتیم نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا بلکہ میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا جو تمہاری مدد اور رہنمائی کرے گا خدا ہم سے تو آج اپنے مقدس پاک روح کو بھیج تاکہ تیرے خاتم سے ہو کر وہ ہم سے ہم کلام ہو
गुफ्तगू करे और खुदा आज कलाम की वसीला से हम बरकत पाएं, तो कसरत की बरकत पाएं। खुदा तुझे मेरी इस दुआ को सुनना, कबूल करना, बड़ी बरकत देना। खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली और बाबरकत नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सबकी सलामती हो। आप सबको सलाम। अपनी गुफ्तगू से परहेज करें। बहुत कीमती वक्त है कि हम खुदा के कलाम की और उसके मुंह की बातों को अपने अंदर नोश करें, जो हमारे लिए जिंदगी का पैगाम बनता है। तो आज खुदा के पाक कलाम में से हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। ज़बूर बड़े गौर से सुनिएगा। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब से। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब से। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मशक्कत की रोटी खाना अब से, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मीरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुश नसीब है वो आदमी जिसका दुर्कुश उनसे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जान पर खुदा की बरकत। सब मिलकर कहें आमीन। बहुत ही खूबसूरत और बाबरकत ज़बूर है। पहली आयत जो हम खुदा के कलाम में से तलावत की कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए। घर कैसे बनता है? घर ईंटों और इमारतों से नहीं बनता, बल्कि घर बनता है एक औरत और मर्द के साथ होने से। घर दो लोगों से मिलकर बनता है। जैसा कि हम देखते हैं कि खुदा ने जब सब चीजें तख्लीक की, दुनिया की तमाम तर चीजों को खुदा ने तख्लीक कर दिया, बना दिया, और आदम अकेला था, लेकिन वो घर कंप्लीट ना हुआ। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं है, और खुदा ने उसके लिए एक मददगार भेजी जिसका नाम आदम ने हवा रखा। मियाँ बीवी के साथ मिलकर जो है वो घर बनता है। और घर को कौन बनाता है जी? दसो जी, कौन बनाता है? खुदा। अगर खुदा ही घर को ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है जी? अब से हम घर से मुराद लेते हैं इमारत को, बिल्डिंग को, कि इसको खूबसूरत बना ले, लेकिन खुदा का कलाम हमें जो सिखाता है वो घर मियाँ बीवी से मिलकर बनता है। और अगर ये खुदावंद ही के सबब से ना हो तो इंसान जितनी भी मेहनत कर ले उसका घर कंप्लीट नहीं होता, बल्कि उसकी मेहनत जो है वो अब्स जाती है, यानी साया जाती है, उसका कुछ भी उसे हासिल नहीं होता। लेकिन अगर खुदावंद का उसके पर हाथ है, खुदा की बरकत उस पर है, तो वो घर कामयाब रहता है। निगहबान का जागना अब्स है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मशक्कत की रोटी खाना भी अब्स है, अगर खुदा हमारे साथ ना हो। ये एक घर के लिए जरूरी चीजें हैं, जिनके लिए एक घर के लिए ये उन तमाम चीजों का यहाँ पर जिक्र है कि अगर खुदा ही हमारे साथ ना हो तो हमारे लिए सब कुछ करना, जो कुछ भी हम करते हैं वो लाहासिल है, उसका कुछ भी हमें फायदा नहीं है अगर खुदा हमारे साथ मौजूद नहीं है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। जो खुदा से मोहब्बत और प्यार करते हैं, उसके अहकाम को मानते हैं, उसकी बातों पर अमल करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा
अपने लोगों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। खुदा के कलाम में लिखा है कि शेर के बच्चे तो हाजतमंद रह सकते हैं लेकिन मेरे तालिब नहीं। खुदा इस कदर हमसे प्यार करता है। अब डॉक्यूमेंट्री क्या है, शेर के ही का जिक्र क्यों किया गया, किसी और जानवर का या परिंदे का जिक्र क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डॉक्यूमेंट्री ये बताती है कि शेर कभी भी अपने बच्चे को भूखा रहने नहीं देता। वो खुद तो भूखा रह लेता है लेकिन अपने जो उसके बच्चे होते हैं उनको भूखा रहने नहीं देता। लेकिन खुदा फरमाता है कि वो भी भूखे रह सकते हैं लेकिन जो उसके तालिब है वो कभी भी किसी चीज के मुहताज ना होंगे। खुदा हर एक चीज उनको कसरत से देगा। किनको देगा जी? जो खुदा के साथ चलते, खुदा उनको हर एक चीज देगा। और फिर लिखा है कि देखो औलाद खुदा उनकी तरफ से क्या है जी? मिरास। जब खुदा एक घर को बनाता है, इंसान मेहनत मुशक्कत करता है, सब कुछ करता है, तो जब खुदा उससे खुश होता है तो खुदा उसे एक मिरास से नवाजता है। और वो मिरास क्या है जी? क्या है जी मिरास? औलाद। खुदा इंसान को औलाद की सूरत में मिरास बख्शता है। ये खुदा की तरफ से अनायत होती है। अब इसके लिए यहाँ पर कोई डेफिनेशन नहीं लिखी हुई कि खुदा बेटा दो तो फिर ही मिरास होती है या बेटी हो तो फिर नहीं, बल्कि औलाद। और इसकी मिरास की जो सूरत है वो खुदा बेटा भी देता है और बेटी भी देता है। ये खुदा की तरफ से, आमीन, ये खुदा की तरफ से मिरास है। जिसको चाहता है बांटता है और इसके हम हकदार होते हैं तो खुदा हमें अनायत करता है। अपनी मर्जी से हम इस मिरास को हासिल नहीं कर सकते कि मुझे बेटा चाहिए तो मुझे बेटा ही मिले, नहीं, मुझे बेटी चाहिए तो बेटी मिले, बल्कि ये खुदा की तरफ से मिरास है। वो बेटी की सूरत में हो, बेटे की सूरत में हो, और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है, यानी मुबारक है। जो खुदा अजर देता है वो मुबारक है। और फिर लिखा है जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में थी। खुदा औलाद देता है और ये उसका फसल होता है कि वो औलाद वक्त के साथ जवान भी होती है। और खुदा जब एक घर को बनाता है तो फिर हमें औलाद जैसी मिरास से नवाजता है। और आज हम इसीलिए इस जगह पर इकट्ठे मौजूद हैं और खुदा की हजूर में शुक्रगुजारी कर रहे हैं इसी बात के लिए कि खुदा ने एक घर को कायम किया और उस घर में औलाद जैसी नेमत से खुदा ने हमको नवाजा। और आज उसकी मखसूसियत भी है और शुक्रगुजारी की इबादत भी है जो खुदा ने हमें मिरास बख्शी है। और फिर कलाम इक़दस फरमाता है खुश नसीब है वो आदमी। कलाम क्या फरमाता है जी? खुश नसीब है वो आदमी जिसका तुरकुश, यानी खुदा ने जिसको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, वो खुश नसीब है, वो बाबरकत है, क्योंकि खुदा उनका फजल और खुदा उनका हाथ उस पर है। और लिखा है जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे, क्योंकि यहोवा पाक खुदा उनके साथ मौजूद हो। क्योंकि खुदा उस घर की क्या करता है जी? निगहबानी करता है। खुदा हमारा मुहाफिज है, खुदा हमें हर लिहाज से संभालता है। हालेलुया जी। तो खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। अब हम बेटे अरिश के लिए मखसूसियत करेंगे। मैं भी जाती हूँ।
हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने हाथ बढ़ाकर इस घराने के लिए बरकत चाहेंगे। सब अपनी आंखें बंद करेंगे और सब दुआ करेंगे। अब मेरे आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि तू ही शुक्रगुजारी के लायक है। तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी दी हुई तमाम तर नेमतों और बरकतों के लिए जो तूने दे रखी है। इनके लिए बाप तेरा शुक्र अदा करता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ दानिश के लिए और आशा के लिए, और बाप इनको तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नुच पाता हूँ, तेरी बरकत तेरी सलामती की दुआ करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ जो तूने इनको औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। और बाप तेरे लोगों ने ये मुनासिब जाना कि ये शुक्रगुजारी तेरे हजूर में कर सकें, तो मेरे बाप ये शुक्रगुजारी तेरे हजूर में मकबूल ठहरे। और आज हम बाप हम शुक्र अदा करते हैं और उस औलाद को जो तूने बख्शी है, हम तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से बाप और बेटे और उसके नाम से ब्लेस करते हैं, ताकि ये जिस तरह कदों में बढ़े इसी तरह तेरे जलाल तेरी पहचान में बढ़े और तेरे नाम को मुबारक कहने का वसीला बने। ऐ बाप तेरा रहम तेरा फजल तेरा तस इस पर हो, ताकि आपके ऐ मेरे बाप तेरे ताकि अपने माँ बाप का फर्मा बरदार हो और तेरा भी ताबेदार हो, ताकि तेरी राहों पर चले और उस हमेशा की जिंदगी का वारिस बने जिसका तूने अपने लोगों से वादा किया। और ये मेरे बाप तू फजल बख्श ताकि इसके माँ बाप भी इसकी पूरी जिम्मेदारी को निभा सकें, ताकि उस लड़के की उस राह पर तरबियत करें कि जैसा तेरे कलाम में लिखा है कि बूढ़ा होकर भी उससे नाम बूढ़े। तो मेरे बाप तो अपना हाथ बढ़ाना और बरकत बख्शना। ऐ मेरे बाप तमाम मेहमानों के लिए भी तेरा हजूर में शुक्रगुजारी करता हूँ, एक एक जान बदन रूह पर तेरी बरकत को मांग लेता हूँ और उन खानों के लिए नमाज़मात के लिए जो तेरे हजूर में तेरे लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नुच पाता हूँ, तेरी बरकत तेरी सलामती चाहता हूँ। बाप फजल बख्शते कि तेरे लोग खाएं सेर सुदा हों और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। तेरा शुक्र हो खुदा यीशु मसीह के पाक नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस अपने कज़रा को माफ किया है तो भी हमारे कज़रा माफ कर। हमें इस्माइश में अल्लाह बल्कि राय से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरों की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ तमाम मुक़द्दसीन के साथ और बनी इसराइल कौम के साथ होता रहे, और खुसूसन इस घराने से साथ होता रहे जिनकी विसातत से आज हम सब इकट्ठे हैं, यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन।